आज का हमारा जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ सीरीज निकालना है। अभी तक हम nth टर्म वाले देख रहे थे। यहाँ पर अब हमें सम ऑफ सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस निकालने हैं। तो इसके लिए पहले समझ लीजिए कैसे। सपोज करें कि हमारे कुछ एक एपी कुछ इस तरीके से दी जा रही है 1 3 5 7 9। आप दिख रहा है ये ऑड नंबर्स हैं। अगर हम कहते हैं कि इसके 10 टर्म्स तक के सम निकालिए, कि 10 ऑड नंबर्स के आप सम निकालिए, या 10 ऑड नेचुरल नंबर्स के सम निकालिए, या तो आप ऐड करते रहें। आपको पता है जरूर कौन कौन से। तो इसके लिए एक सिंपल एक फॉर्मूला है। दैट फॉर्मूला इज एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला ये बनता है। इसी से एक और फॉर्मूला बन जाता है। देखिए, अगर हम इस 2a को a प्लस ए लिख लें और बाकी n माइनस वन इंटू डी लिखे रहने दें, तो ये क्या हो रहा है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी nth टर्म होता है। तो किसी भी AP का nth टर्म या लास्ट टर्म एक ही बात होती, तो हम इसको L लिख सकते हैं। क्यों? और L होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, ए तो आपका पता ही है, फर्स्ट टर्म हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, और डी जो हो गया वो सेम जो पहले भी आपने पढ़ रखा था, दैट इज कॉमन डिफरेंस। और एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। अच्छा, ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगाते कि आपने कहीं भी लगा दिया। ये फॉर्मूला सिर्फ जब लगाते हैं जब आपको एपी का एन दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तब भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अदरवाइज इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है। चलिए, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, दैट इज 2 7 12 अप टू द 10 टर्म्स। ये एपी दी हुई है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 2 दैट इज 5, और n दिया हुआ है 10। अब आप सिंपली फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या है आपका, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है 10, 10 अपॉन टू इंटू टू प्लस 10 माइनस वन इंटू 5। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। 10 अपॉन टू दैट इज 5, तो ये होंगे 5, 4 प्लस 10 माइनस वन 9, 9 5 जा 45, 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना हुआ 49, दैट इज 245 इज द आंसर। इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देखें, दैट इज माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 अप टू द 12 टर्म्स। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो रहा है माइनस 37। डी जब भी निकालना होता है तो वो ऑलवेज a2 माइनस a1 करते हैं, यानी कि माइनस 33 में से हम माइनस का 37 करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 33 प्लस 37, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये बचा 4। ठीक है, n पता ही है 12 है। फॉर्मूला लगा दें आप सिंपली, एस एन का मतलब 12 टर्म का सम, दैट इज 12 अपॉन 2 इंटू माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का हो गया, डी क्या हो गया 4, यहाँ हो गया 6, दैट इज 6 माइनस 74 प्लस 11 4 जा 44, यहाँ पर आ गया 6 इंटू माइनस का 30, दैट इज माइनस 180। ये आपका आंसर आ गया। ये इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 0.6 1.7 2.8 अप टू द
100 टर्म्स। तो ए हो गया आपका 0.6, डी कितना निकलेगा 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1, एन इज 100। सिंपल फॉर्मूले में रख दें, 100 टर्म का मतलब एस 100 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 का मतलब 100 अपॉन 2, 2a का मतलब 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 1.1। सिंपल, ये हो गया 50, 0.6 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 दैट इज 50, 1.2 प्लस 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 और 9 108। तो ये आ गया आपका 1, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 108.9 एंड 1.2, तो ये हो रहा है आपका 110.1 इंटू 50 अगर हम कर दें तो यहाँ हो जाएगा दैट इज 5505। ये जो है वो आपका आंसर आ गया। एक बार मैं और एक बार टैली कर लेता हूँ आंसर फाइनली क्या आना चाहिए, और आपको भी एक बार टैली कर लेना चाहिए कि आंसर एक्चुअल में क्या आ रहा है। मैंने चेक कर लिया, आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं, दैट इज 1/15, 1/12, 1/10 अप टू द 11 टर्म्स। ए हो गया 1/15, डी निकालेंगे 1/12 माइनस 1/15, इन दोनों का एलसीएम 60 हो गया, तो 12 5 जा एंड 15 4 जा दैट इज 1/60। जो डी आ गया वो 1/60 आ गया, एन पता है 11 दिया हुआ है, फॉर्मूले में रख देंगे S11 इज इक्वल टू 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ आ जाएगा 11/2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ये भी कट गया। यहाँ पर आ जाएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 15 2 जा 30 एंड 2 2 जा 4, 6 5 जा 30। यहाँ पर आ गया 11/2 इंटू 9/30। थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा, तो ये जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका 33/20। ये जो है वो इसके फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर हम देखें, 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस 84, तो ए हो गया 7, डी हो गया 10 होल 1/2 माइनस 7। अगर हम इसको और सॉल्व कर लें तो 21/2 माइनस 7, ये हो गया 21 माइनस 14 दैट इज 7/2। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि n नहीं दिया, तो पहले हमें इसका n फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इस सीरीज का nth टर्म 84 है, तो nth टर्म कितना हो रहा है 84। देखिए अभी हम सम नहीं निकाल रहे, अगर हम इस सीक्वेंस पे देखें तो इसका जो इसी सीक्वेंस में पर्टिकुलर nth टर्म 84 है, तो हमें ये इससे ये मालूम चल जाएगा कि n कितना है। तो जो हम पिछले एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला लगा रहे थे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे हम सिंपली n फाइंड कर लेंगे क्या है, फिर सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7/2।
ये यहाँ जाएगा तो 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। तो ये हो गया 77 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। इस 7/2 को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 2/7। रेसिप्रोकल हो जाता है जब दूसरी तरफ फ्रैक्शन जाता है तो ये हो गया 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। यदि 1 को उधर ले गए तो 22 प्लस 1 इज n, तो n आ गया 23। अब हमें क्या करना है कि Sn निकालना है। देखिए अब हमें सिंपली एक यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि n हमने निकाल ही लिया, a दिया है, l का मतलब लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज 23/2, 7 है a और लास्ट टर्म है 84। तो यहाँ आ गया 23/2 इंटू 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 इंटू 91, 23 इंटू 91 अगर हम कर दें तो ये हो रहा है 2093/2। इसको और सॉल्व कर लें तो 1046.5 ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते थे 1046 होल 1/2। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट ऐसे करना है, सेकंड पार्ट भी मैं करना ऐसे ही है, लेकिन इसकी वर्किंग मैं चेक करा देता हूँ आपको कैसे करना होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 34 32 प्लस 30 अप टू द 10th। ये तो इजीली दिख रहा है, डिक्रीजिंग है, तो ए तो आ गया 34, डी क्या हो जाएगा 32 माइनस 34 दैट इज -2। लास्ट टर्म दिया है 10। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, या तो लास्ट टर्म या nth टर्म एक ही बात होती है ये। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे पहले n निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। तो यहाँ पर अगर हम 34 को उधर ले जाएं तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 24 इस n माइनस 1 इंटू -2 उधर जाएगा तो ये 12 बचा। तो n आ जाएगा 12 प्लस 1 यानी कि n आ जाएगा 13। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ बाकी का पार्ट। Sn निकालना है ना, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो अब आप क्या करिए, n तो है आपका 13/2, a हो गया 34 प्लस l हो गया 10। तो ये हो गया 13/2 इंटू 44। इसको रिड्यूस कर देंगे, 13 2 26, 13 2 26, 286 इज द आंसर। इसी का अगर हम थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू द -230। देखिए सिस्टम सबका सेम है, करना सब एक से ही है। ए हो गया -5, डी जो हो जाएगा -8 माइनस -5, तो दैट इज -8 प्लस 5, तो डी आ जाएगा -3 और nth टर्म हो जाएगा -230। तो अब आप इसमें फिर से लगा दीजिए फॉर्मूला। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो -230 इज इक्वल्स टू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। तो -230 प्लस 5, ये वाला -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3। तो -225 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3।
-3 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस माइनस तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा और ये 75 टाइम जाएगा। तो 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये वहाँ गया, तो 75 प्लस 1 इज n, तो n इज 76। अब आप फॉर्मूला सम ऑफ सीरीज का लगा दें, तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस l। तो 76 अपॉन टू a हो गया माइनस का 5 और l हो गया माइनस का 230। तो यहाँ हो जाएगा 38 इंटू माइनस का 235। अब आप 235 इंटू 38 कर दीजिए, तो ये जो आ रहा है आपका माइनस का 8930। तो स्टूडेंट ये जो है वो सेकंड पार्ट तक मैंने करा दिए। इसके बाद वाले पार्ट्स मैं ये करूँगा, आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार पहले पूरा वीडियो देखने के बाद इनको एक बार अपने मन से लगाइएगा बिना देखे। थैंक यू।